हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा था। नोरा अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। नोरा के पिता की सोच दुनिया वालों से काफी अलग थी। उनका मानना था कि अगर हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ नजर आएगा जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम अपनी मन की आंखों से इन पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो नजर आएगा जो कहानियों में लिखा है। इन पहाड़ों में अभी भी ट्रोल्स मौजूद हैं। वो ट्रोल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। और बहुत साल पहले नोरा के डैड ने नोरा को एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने उस कहानी में कहा था कि एक शादी में 13 ट्रोल्स गए हुए थे। उन सभी ने नशा किया हुआ था जिसकी वजह से उन्हें टाइम का पता नहीं चला। टाइम का पता ना चलने की वजह से उन पर धूप की किरणें पड़ गईं, जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए और उन पहाड़ों में समा गए। नोरा को तो ये सब कहानियां ही लग रही थी क्योंकि उसके आगे तो केवल पहाड़ ही थे। नोरा के पिता नोरा से कहते हैं कि मन की आंखों से देखो बेटा। जब नोरा मन की आंखों से देखती है तो उसे ट्रोल्स की झलक नजर आती है। ट्रोल्स देखने में तो वैसे इंसानों जैसे होते हैं लेकिन वह साइज में इंसानों से बड़े होते हैं। अब मूवी आगे बढ़ती है। नोरा समय के साथ साथ बड़ी हो गई। वो एक प्रोफेसर थी। नोरा अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी। उनकी टीम वहाँ पर पिछले 6 महीनों से खुदाई कर रही थी लेकिन उन्हें खुदाई में कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली। टीम के लीडर नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन नोरा तो और खुदाई करना चाहती थी क्योंकि नोरा के डैड ने समझाया था कि खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अब नोरा फिर से खुदाई करने लगती है। थोड़ा खोदने के बाद उसे बहुत बड़ी चीज मिलती है। और दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि उन पहाड़ों को उड़ाकर वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा सके। अब बारूद को ब्लास्ट किया जाता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जब कंपनी के वर्कर अंदर चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी ओर कुछ बड़ा आता हुआ नजर आता है। सभी वर्कर डर कर भाग रहे थे। सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा यहाँ पर एक वीडियो को भी देखते हैं जिसमें बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वहाँ के लोगों का मानना ये था कि ये कोई बड़ी चीज है या तो फिर ये तूफान की वजह से हुआ है। तब नोरा साफ साफ बताती है कि ये तो किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं लेकिन नोरा की बात पर कोई यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो एक रियल वीडियो बताती है। वो वीडियो देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस वीडियो में एक बड़ी चीज साफ साफ दिख रही थी। अब सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये है क्या। अब हमें मूवी में एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो कि बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनका डॉग किसी पर जोर जोर से भौंक रहा था। अब उनका घर भी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब वहाँ पर जोर जोर से हलचल होने लगती है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अब इस पूरे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को इनके पास भेजा जाता है। एंड्रेस रास्ते में नोरा से पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? नोरा कहती है कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है और मेरे डैड की सोच इस दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए वो अकेला ही रहना पसंद करती है। एंड्रेस नोरा को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता था। अब वो उन कपल के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक कैप्टन मिलता है। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि कोई नदी पार करके आया है और पहाड़ों की ओर चला गया है। उसके पैरों के निशान भी हैं। पैरों के निशान 3 किलोमीटर दूर तक मिले हैं। उसके बाद पैरों के निशान नहीं है। अब नोरा उन बूढ़े कपल से पूछती है। अब बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि किसी की बहुत भयानक आवाज आई थी और वो चीज अचानक से गायब हो गई। नोरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर एंड्रेस और उस कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा है और वो अपनी मन की आंखों से पहाड़ों में कुछ फील भी करते हैं। अब नोरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है। नोरा जब घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि उसके डैड ने घर के अंदर बहुत ट्रोल्स की फोटो लगाई हुई है। तभी नोरा के डैड नोरा को बताते हैं कि बहुत सालों पहले पहाड़ों में काम चल रहा था, तब पहाड़ों से कुछ निकला था। उस चीज को साबित करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया था। वो अपने डैड को बताती है कि आज ही पहाड़ों से कुछ निकला है। नोरा
के डैड कहते हैं कि पहले भी ये घटना हो चुकी है, मैंने इस घटना के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे पागल साबित कर दिया। नोरा अपने डैड को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर पैरों के निशान खत्म हो चुके थे। नोरा के डैड पैरों के निशान को बड़े गौर से देख रहे थे और नोरा, एंड्रेस और कैप्टन नोरा के डैड को देख रहे थे। कैप्टन नोरा से कहते हैं कि तुम्हारे डैड की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब नोरा को भी ये लगने लगा था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं। नोरा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है, तभी उनको अजीब सी स्मेल आती है। जब नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे किसी की बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है। असल में वो एक ट्रॉल्स था जो कि खड़ा हो रहा था। कैप्टन उन सभी को यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से निकलते समय वो ट्रॉल्स की वीडियो भी बना लेते हैं। इस वीडियो को मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। वीडियो देखकर उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अभी भी ट्रॉल्स के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोगों को उनकी कहानी पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए सभी लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। नोरा उन सभी से थोड़ा टाइम मांगती है, लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तुम जितना टाइम इस सब को समझने में लगाओगी तब तक वो चीज हम सभी को नष्ट कर देगी। अब इस मामले को मिलिट्री ही संभालेगी। अब नोरा कैप्टन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। कैप्टन को इन तीनों को ले जाने की परमिशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन तीनों को ले जाते हैं। अब मिलिट्री उन्हें ट्रॉल्स की लोकेशन बताते हैं। उस लोकेशन पे सभी मिलिट्री वाले हथियार लेकर पहुंच जाते हैं। वो सभी ट्रॉल्स के आने का इंतजार कर रही थी। तभी नोरा के डैड नोरा से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, क्योंकि बचपन में नोरा ने ऐसी जिंदगी बिताई कि उसका कोई नहीं है। नोरा कहती है कि मैं अभी भी अकेली नहीं हूँ, मेरे डैड मेरे साथ हैं। अब वहाँ पर ट्रॉल आ जाता है। ट्रॉल को देखकर मिलिट्री वाले फायर करने लगते हैं, लेकिन उस फायरिंग से ट्रॉल्स को कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा उसे गुस्सा आ रहा था। ट्रॉल उन सभी पर हमला करने लगता है, जिसमें बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। नोरा और नोरा के डैड एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, उनके साथ एक फौजी भी था। तभी ट्रॉल उस फौजी को खा जाता है। नोरा के डैड उठते हैं और ट्रॉल्स के आगे खड़े हो जाते हैं। नोरा के डैड ट्रॉल से कहते हैं कि रुक जाओ और शांत हो जाओ। ट्रॉल उनकी बात समझ जाता है और रुक जाता है, लेकिन तभी आर्मी फायर कर देती है, जिससे उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर कुछ आर्मी वालों को मार देता है। गलती से वो नोरा के डैड को भी मार देता है। नोरा के डैड को मरता हुआ देखकर वो वहाँ से चला जाता है। नोरा के डैड मरने से पहले कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। इतना कहकर वो अपनी दम तोड़ देते हैं। अब नोरा ने अपने डैड को भी खो दिया था। अब नोरा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा से कहते हैं कि वो लोग हवाई हमला करने वाले हैं। अब नोरा ट्रॉल्स के ऊपर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बहुत बुरी लगती हैं। नोरा अपनी बात को पहले कैप्टन के सामने रखती है और फिर वह अपनी बात को प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखती है। नोरा कहती है कि मुझे एक और मौका दे दो। नोरा का प्लान ये था कि चर्च की घंटियों को हेलीकॉप्टर से बांधकर बजाएंगे और ट्रॉल्स को रोकेंगे। नोरा का प्लान काम करने लगता है। वो ट्रॉल्स चर्च की घंटियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। घंटियों की आवाज सुनकर वो बेकाबू होने लगता है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर और घंटियों को तोड़ने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर गिरने से एक बच्ची की जान जाने वाली थी, लेकिन वो ट्रॉल्स उस बच्ची को बचा लेता है। उस बच्ची को कुछ भी नहीं होने देता। लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। नोरा का प्लान पूरी तरह से काम नहीं करता, इसलिए नोरा को इस मिशन से निकाल दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि वो लोग उस ट्रॉल्स पर मिसाइल से हमला करेंगे, इसलिए सारे शहर को खाली कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि एंड्रेस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था। अब नोरा को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रॉल्स किस जगह पर जाने वाला है। तभी नोरा को अपने डैड की बात याद आती है। नोरा के डैड ने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था। अब नोरा रॉयल पैलेस पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो चीफ मिनिस्टर नोरा को बताता है कि पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर रहा करता था। उन ट्रॉल्स को पहाड़ों का राजा कहा जाता और ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बहुत बुरी लगती हैं। ट्रॉल्स बहुत दिनों बाद उठा है, इसलिए वह अपने घर वापस आना चाहता है। चीफ मिनिस्टर नोरा को एक गुफा में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। दरअसल वो सभी कंकाल ट्रॉल्स के ही थे। नोरा जैसे ही उन कंकालों पर रोशनी डालती है वो पत्थर के बन जाते हैं। नोरा को अपने डैड की कहानी याद आती है। जो मूवी की शुरुआत में नोरा के डैड ने 13 ट्रॉल्स की कहानी सुनाई थी। जैसे ही ट्रॉल्स के ऊपर रोशनी पड़ी वो कैसे पत्थर के बन गए। अब नोरा के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो कैप्टन को फोन करती है। वो कैप्टन से कहती है कि मुझे पता है कि ट्रॉल्स को कैसे मारना है। वो कैप्टन से कहती है कि एक सुनसान जगह पर बड़ी बड़ी लाइटें लेकर आ जाओ। एंड्रेस और नोरा कंकाल को गाड़ी में रख लेते हैं। दरअसल वो कंकाल ट्रॉल्स का ही था, ताकि वो ट्रॉल्स इस कंकाल को देखकर उनका पीछा करे। रेडियो पर अनाउंस होता है कि थोड़ी देर बाद मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा। नोरा को अपना प्लान
पूरा करने के लिए इस मिसाइल को रोकना था। इसलिए एंड्रेस अपने एक साथी को कॉल करता है। वो कहता है कि इस सारी सिस्टम को तुम हैक कर लो। वो साथी भी ऐसा ही करती है। वो सारी सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे मिसाइलें रुक जाती हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन बड़ी बड़ी लाइटें लेकर सुनसान जगह पर आ गए थे। अब नोरा कंकाल को लेकर ट्रोल्स के रास्ते में खड़ी हो जाती है। अब ट्रोल जैसे ही उस कंकाल को देखता है तो वो उनका पीछा करने लगता है। नोरा जैसे ही अपनी गाड़ी को मोड़ती है तो वो कंकाल नीचे गिर जाता है। ट्रोल उस कंकाल को उठा लेता है। उस कंकाल को देखकर ट्रोल बहुत ही दुखी हो जाता है। अब नोरा भी ट्रोल्स का दुख देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ट्रोल्स के हाथों से वो कंकाल गिर जाता है, जिसकी वजह से वह टूट जाता है। अब ट्रोल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ट्रोल्स नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा भी बहुत तेज गाड़ी भगा रही थी। अब नोरा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसने कैप्टन को बुलाया था। ट्रोल गाड़ी को पकड़ने ही वाला था कि तभी नोरा और एंड्रेस गाड़ी से जंप कर देते हैं। अब ट्रोल खुले मैदान में पहुंच गया था। कैप्टन बड़ी बड़ी लाइटों को ऑन करा देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी पता चल गया था कि मिसाइलों को हैक किया गया था। वो लोग मिसाइलों को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। जब कमांडर को ये पता चलता है कि वहाँ पर फौजी भी हैं, तो वह मिसाइलों को रोकने के लिए कहता है। जब ट्रोल्स के ऊपर उन बड़ी बड़ी लाइटों की रोशनी पड़ती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का बन रहा था, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि हम लोगों को इसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं है। उन्हें कुदरत ने ही ऐसा बनाया है, इसलिए उन्हें भी जिंदा रहने का पूरा हक है। अब नोरा जल्दी से सारी लाइटों को बंद कर देती है और फिर ट्रोल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो ट्रोल से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ कहीं अंधेरे में और फिर वापस मत आना, क्योंकि ये लोग बहुत खराब हैं, ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल नोरा की बात को समझ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सूरज निकलने लगा था। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, वो पत्थर का बन जाता है। अब इस दुनिया में बचा ये लास्ट ट्रोल भी मारा जाता है। अब नोरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना।